Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and safe at home. तो आज हम करने वाले हैं कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त। और यह जो पाठ है यह लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाठ का जो नाम है नादान दोस्त, इसमें नादान शब्द का अर्थ क्या है। तो नादान जो शब्द है इसका अर्थ होता है नासमझ या अनजान। वह है जिसे किसी चीज के बारे में समझ ना हो या किसी चीज से अनजान हो। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो कार्निस जो होता है उसका अर्थ होता है दीवार के ऊपरी भाग में सुंदरता के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए बाहर की ओर निकाला हुआ थोड़ा सा अंश या थोड़ा सा भाग, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। तो पाठ में केशव है और उसकी बहन है जिसका नाम श्यामा है, और वे दोनों भाई बहन बड़े ध्यान से चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो जैसे ही सुबह होती, उठते ही दोनों भाई बहन आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते थे और वहां खड़े होकर चिड़िया को दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहा रहती थी। तो सुध का मतलब होता है होश। तो जैसे ही वह दोनों बच्चे सुबह उठते कार्निस के सामने पहुंच जाते थे और वहां खड़े होकर चिड़िया को देखा करते थे बैठा हुआ, और चिड़िया को देखने में दोनों बच्चों को बहुत ही आनंद आता था, मजा आता था। उन दोनों को इतना मजा आता था कि दोनों को खाने पीने की सुध, जैसे कि जलेबी और दूध की भी सुध मतलब होश ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो दोनों जो बच्चे थे केशव और श्यामा, उनके दिल में तरह तरह के प्रश्न उठते थे, पर उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनकी अम्मा को घर के काम से ही फुर्सत नहीं होती थी और उनके जो बाबूजी थे उन्हें पढ़ने लिखने से। तो दोनों जो बच्चे थे वह आपस ही में सवाल जवाब किया करते थे और अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। फुर से मतलब जल्दी से, तेजी से। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, विद्वान मतलब समझदार या ज्ञानी। तो केशव विद्वानों जैसे बहुत समझदारी से, ज्ञानियों की तरह गर्व से जवाब देता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा मतलब कठिन, या हम बोल सकते हैं मुश्किल। तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब बहुत ही व्याकुल हो उठते थे, बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया, अनुमान मतलब गेस किया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे।
बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो केशव और श्यामा दोनों का ध्यान चारे की तरफ गया। दोनों सोच रहे थे कि चिड़िया जो है वह इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके, और अगर उसको दाना मिल भी गया तो इतना दाना तो मिल नहीं पाएगा कि सभी बच्चे खा सके। तो गरीब बच्चे जो हैं भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया, दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। तो केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएंगी? तो श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी चिड़ियों को, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव का अर्थ होता है किसी अवसर पर या किसी मौके पर कही हुई बात, और स्वीकृत का अर्थ होता है किसी चीज की एक्सेप्टेंस या अनुमति, या हम कह सकते हैं मंजूरी। तो दोनों बच्चों ने अंत में यह डिसाइड किया कि हम पानी की प्याली रख देंगे, थोड़े से चावल रख देंगे, ताकि जो चिड़िया है उसको कहीं और ना जाना पड़े खाने के लिए, दाने के लिए, और उन्हें प्यास से भी ना तड़पना पड़े। दोनों बच्चे बड़े चाव से मतलब खुशी से या उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन मतलब उलझन में। तो वे यह डिसाइड कर रहे थे अब कि छड़ियाँ जो हैं उसके ऊपर कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ जो हैं वह खड़ी कैसे करेंगे हम, ताकि चिड़ियों को वहां पर धूप ना लगे। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का अर्थ होता है कोई अच्छी सी तरकीब निकालूंगा। तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और जब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी बता। तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो इस पाठ का जो भाग 2 है वह हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।